एक्चुअली 1997 के बाद से ही ताजमहल में लाइटिंग बंद कर दी गई है, लेकिन क्यों? चाहे वह आगरा का लाल किला हो या फिर अकबर का मकबरा, सभी ऐतिहासिक समारोहों को देश में होने वाले उत्सव या महत्वपूर्ण दिनों में लाइट से जगमगा दिया जाता है। लेकिन ताजमहल पर कोई लाइटिंग नहीं होती है, ना ही ताजमहल को सजाया जाता है और ना ही वहाँ रोशनी का इंतजाम किया जाता है। क्या आप जानते हैं ताजमहल को शाम 6:30 बजते ही क्यों बंद कर देते हैं? और रात में भी नहीं चलाई जाती है लाइट। और ऐसा नहीं कि पहले लाइटिंग नहीं लगाई गई थी। एक्चुअली 1997 के बाद से ही ताजमहल में लाइटिंग बंद कर दी गई है, लेकिन क्यों? 20 से 24 मार्च 1997 तक, यानी 20 से 24 मार्च 1997 तक ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी स्मारक के पास विश्व प्रसिद्ध यूनानी संगीतकार यात्री ने शो किया था, जिसमें वहीं से ताज पर रंग बिरंगा फ्लड लाइटें डाली गई थी। उस दौर में ताजमहल पर रंगीन लाइटिंग की तस्वीरों ने दुनिया भर में ऐसा जादू चलाया था कि उसके बाद से ही ताज पर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली गई। 1997 की वही रात को यूनानी पियानो वादक यांत्रिक के शो के दौरान रोशनी से जगमगा गया था और खूब लाइटिंग से ये जगमगा रहा था। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा देखा गया। उसके बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रासायनिक शाखा ने यहाँ लाइटिंग पर रोक ही लगा दी। असल में कार्यक्रम के अगली सुबह ताजमहल परिसर में कई कीड़े मरे हुए थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रासायनिक शाखा ने इसकी जांच की थी, क्योंकि कीड़े के मरने की वजह से ताजमहल पर दाग बन गया था। इसलिए ही तब से ताजमहल को लाइट से जगमगाने के पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो आज भी लागू है। संस्कृति मंत्रालय ने हुमायूं का मकबरा, सफदर जंग का मकबरा समेत 10 समारोहों को देखने का समय रात 9 बजे तक तय कर दिया है। लेकिन ताज पर पर्यटक उद्योग की लाइटिंग और समय बढ़ाने की मांग को किनारे पर कर दिया है। वैसे तो आजकल हर जगह लाइट होती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? तो इसके पीछे के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों रीज़न हम समझेंगे। स्पिरिचुअल के हिसाब से ताजमहल को एक मकबरा मानते हैं और मकबरा में लाइट नहीं जलाई जाती, इसीलिए ताजमहल में लाइट नहीं जलाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं साइंस की ओर। हम सब जानते हैं कि ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। साइंस के मुताबिक सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर ब्राइट लाइट्स को डाल दिया जाए तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। इस कारण रात में ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा और वही कारण से वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े भी लाइट की तरफ आकर्षित हो गए। इसके साथ ही वो कीड़े ताजमहल की दीवारों पर भी आ चिपकेंगे। लाइट की वजह से इमारत पर चिपके ये कीड़े अपने मलमूत्र भी वहीं त्यागेंगे और उसके पत्थरों को भी खराब कर सकते हैं। और ऐसे ही ताजमहल प्रदूषण की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहा है और अगर वहाँ लाइट्स लगा दी जाए तो ताजमहल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ये बात थी वैज्ञानिक कारण की। बट अब सवाल ये भी है कि अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो हर कीमती इमारत पर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि लाइटिंग से अट्रैक्ट होकर उस पर कीड़े ना बैठे और ना ही वो ख़राब हो। तो इसके आंसर में हम आपको बता दें कि ये सब डिपेंड करता है कि वह जगह कौन सी है एंड कहाँ का एनवायरनमेंट है और कैसा एनवायरनमेंट है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बुर्ज खलीफा लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोग जानते ही है कि बुर्ज खलीफा क्या है एंड कहाँ है। देखा जाए तो बुर्ज खलीफा यानी दी टावर ऑफ खलीफा यूनाइटेड अरब यूएई की शान का प्रतीक यानी सिंबल है। यूएई में भारत के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं और वहाँ के लोगों में और शासन तंत्र में भारत के प्रति अच्छी भावनाएं देखी भी जाती हैं। इसलिए भारत के इम्पॉर्टेंट दिनों पर वे बुर्ज खलीफा में रोशनी भी करते हैं, यानी वहाँ लाइटिंग शो होता है जिसमें वो इंडिया को कई बार प्रेजेंट कर चुके हैं। जैसे कि 15 अगस्त में फ्लैग, दिवाली में गुड विशेस के साथ साथ दिया और अच्छे मैसेजेस भी थे। इसके अलावा गांधी जयंती पर भी बुर्ज खलीफा पर शानदार चित्र बनाए गए थे और इस तरह बुर्ज खलीफा में तो हर तरफ लाइट ही लाइट्स है एंड ये तो कोई ऐसी वैसी इमारत भी नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आगरा के ताजमहल में लाइटिंग को लेकर है वो यहाँ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भारत की तुलना में बहुत डिफरेंट है, साथ ही फाइनेंशियल भी। बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट से ही काफ़ी कमा लेते हैं।
आमतौर पर निचली मंजिलों पर एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट के लिए 79.6 लाख से 2.27 करोड़ रू होती है। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट डिपेंड करती है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी साइज़ कितनी है, लोकेशन कौन सा है एंड कितने टाइम तक आपको लगाना है। इन सब के हिसाब से अलग अलग होती है। मैंने तो सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग प्राइस बताई है, यानी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपको लगाने के लिए 79.6 लाख से 2.27 करोड़ तक। ऊपरी मंजिल पर एक बड़े विज्ञापन के लिए आपको 10 करोड़ से भी ज़्यादा चुकाना पड़ता है। यानी बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर है। इसमें 58 लिफ्ट, 2957 पार्किंग स्पेस, 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट है। करीब 300 कर्मचारी इसके इंटीरियर और 36 कर्मचारी बाहरी हिस्से को साफ करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्ज खलीफा की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 308 से 375 करोड़ रुपए तक की होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी है, जबकि ताजमहल में इनकम सिर्फ विजिटिंग टिकट के पैसे से ही आते हैं। एक आधिकारिक डेटा के अनुसार ताजमहल में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये, सार्क और बिम्स्टेक नागरिकों के लिए 540 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 1100 रुपये है। जन सूचना अधिकारी यानी आरटीआई से प्राप्त जानकारी के हिसाब से जबकि पिछले 2 साल में ताजमहल की टिकट बिक्री से एएसआई ने 34.27 करोड़ रुपए कमा है और पिछले 3 साल में ताजमहल संरक्षण पर 12.37 करोड़ खर्च भी कर दिए हैं। अब यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इसके अलावा यह भी देखने की बात है कि बुर्ज खलीफा की देखरेख एक रेपुटेड बिजनेस कंपनी करती है। इसके विपरीत ताजमहल को एक सरकारी विभाग देखता और हम सभी जानते हैं कि भारत में सरकारी कामकाज किस तरह का होता है। साथ ही ताजमहल एक प्राचीन और सुरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इस तरह के आयोजन करने के लिए भारी भरकम इक्विपमेंट ताजमहल के पास तक ले जाने से उसकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जहाँ हम पॉल्यूशन से ताजमहल की सुरक्षा नहीं बचा पा रहे हैं यानी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अगर इनकम सोर्स के चक्कर में कहीं ताजमहल को ही खतरे में ना डाल दें। और भी ऐसे कई रीज़न्स है जिससे ताजमहल पर सजावट और लाइटिंग नहीं होती है। आपको कौन सा रीज़न सही लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रीशियस फॉर अस।